वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी पटना। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रीसाइज राइटिंग। तो प्रीसाइज राइटिंग से क्वेश्चन हर साल सरकार 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड 12th में, और ये लास्ट क्वेश्चन होता है। पैसेज रहता है और प्रीसाइज रहता है, दोनों में से कोई एक बनाना होता है। पैसेज का ऑलरेडी मैंने लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे, अपने चैनल पे डाल चुका हूँ बाबू। जिस बच्चे को पैसेज में प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश 12th बिहार बोर्ड वाले प्लेलिस्ट में चले जाओगे, उसमें सारा टॉपिक आपको बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चे लोग। और शेयर तो हर बच्चे को कीजिए जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो प्रिसाइज राइटिंग हम लोग सीखते हैं बच्चे लोग। सबसे पहले आप देखो, जो ये क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो प्रिसाइज बनाने से पहले आपको क्या करना है वो चीज़ आप समझिए। सबसे पहले तो हमको क्या करना रहता है, एक सुटेबल टाइटल ढूंढना रहता है। और ये टाइटल कैसे मुझे पता चलेगा? हम पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने से मुझे समझ में आ जाएगा कि उसके लिए बेहतर टाइटल क्या रहेगा। तो चलते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। इंग्लिश इज़ स्पोकन थ्रू आउट दी वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरे दुनिया में बोली जाती है। फॉर इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट, फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड। मतलब इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट कहने का मतलब है बच्चा लोग, हम ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो और इंटरनेशनल लैंग्वेज कहने का मतलब जो पूरे दुनिया के लोग अंग्रेजी बोलते और पढ़ते और सीखते हैं। नेशनल लैंग्वेज जो किसी देश का मदर टंग होता है, जैसे हमारे देश का मदर टंग क्या है? हिंदी हमारे देश का मातृभाषा है। और कोई भी व्यापार और बिजनेस करने के लिए बच्चे लोग अंग्रेजी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे जो ऐड प्रचार वो करते हैं, वो अंग्रेजी में ही करते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी लैंग्वेज में होता है। तो देश के साथ साथ बाहर के विदेश वाले लोगों भी उन तक भी मैसेज पहुंचेगा। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट के लिए, कॉमर्स और ट्रेड के लिए इसका यूज़ करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल आइडियाज़, फॉर द साइंटिफिक स्टडीज़। इंग्लिश इज़ इंडिस्पेंसेबल, मतलब इंग्लिश हर जगह इसका इम्पॉर्टेंट है। हर जगह अंग्रेजी का यूज़ होता है बच्चे लोग। इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। English gives you more opportunity to study in the best school in the world. You can travel anywhere in the world easily with English. यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर अंग्रेजी लैंग्वेज पे तुम्हारा कमांड है तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, रह सकते हो, पढ़ सकते हो। इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, राइट, देन यू कैन मैनेज योर सेल्फ। ये बोल रहा है, ये पैसेज में अंग्रेजी के बारे में बात हो रही है। और अगर आपके पास डिग्री है और उसके साथ साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप एक बेहतर जॉब ले सकते हो। You can travel anywhere in the world easily with English. English will open up better job opportunity for you. और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी, जॉब आपको दिलवा सकता है अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा ग्रिपिंग है। तो ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हमको ये लगा कि इसका जो बेस्ट टाइटल होगा, आपके सामने तो मैं पूरा पैसेज पढ़ा और आपको समझाया, तो नहीं लग रहा है कि ये पूरे पैसेज में इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही। तो हम इसका ये टाइटल दे सकते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा मुझे कौन सा टाइटल लगा, ये भी हो सकता है ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमको इसका जो टाइटल लगा वो क्या, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हम दे सकते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज
या इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद टाइटल देने के बाद आपको इस पैसेज को अपने लैंग्वेज में लिखना है, ब्रीफली इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो इसको अपने लैंग्वेज में कैसे लिखना है, देखो कैसे लिखा है। सबसे पहले इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज इट इज़ स्पोकन इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया के हर कोने में बोली पढ़ी जाती है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो ट्रेड और कॉमर्स का लैंग्वेज बन चुका है। इफ़ एनी वन ऑफ अस वांट टू डू हायर स्टडी एंड जॉब इन अब्रॉड, इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। अगर किसी हम लोगों में से कोई भी बाहर जॉब करना चाहता है या हायर स्टडी करना चाहता है, तो उस बंदे के पास इंग्लिश की इंफॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट इट, इसके बिना वी कांट गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसके बिना हम अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले सकते हैं, पा सकते हैं। इंग्लिश इज़ अ काइंड अ पासपोर्ट टू मूव अराउंड द ग्लोब। इंग्लिश जो भाषा है एक तरह का वो क्या बन गया, पासपोर्ट बन गया है। अगर हम किसी भी दुनिया में जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कहीं भी जाने के लिए बाबू, तो बाहर में जाने के लिए आप कम्युनिकेशन सबसे बड़ा बैरियर हो जाता है। आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कैसे करोगे? वो तो तुम्हारा जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, वो तो जानते नहीं हैं। अगर अंग्रेजी लैंग्वेज पे कमांड है ना, तो आप अपने आप को हर जगह सरवाइव कर सकते हो आसानी से। तो इस पैसेज को हम पढ़ें तो इसका जो सुटेबल टाइटल था, तो ये 3 टाइटल मुझे लगा, लिखना एक ही है। हम बताएं तुमको कि कैसे टाइटल दे सकते हैं पैसेज को पढ़ के। अच्छे से पैसेज पहले पढ़ना, उसके बाद ये जो पैसेज में जो मैसेज है, उस मैसेज को मैंने क्या किया, अपने लैंग्वेज में लिखा है बाबू। तो अगर जो बच्चे का अंग्रेजी थोड़ा भी अच्छा है ना, तो तुम आसानी से बना सकते हो। अगला देखते हैं बाबू, 2019 का ये पैसेज प्रिसाइज है क्या, इसमें भी वही टाइटल देना है। तो टाइटल देने से क्या सुटेबल टाइटल होगा, तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो हम पैसेज पढ़ते हैं। डिसिप्लिन मीन्स टू फॉलो रूल्स और डू थिंग्स इन अ रेगुलर ऑर्डर। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, किसी भी रूल्स को और या किसी भी चीज़ को रेगुलर ऑर्डर में करना, तरीके से करना। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का ये सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर किसी के लाइफ में अगर वो बंदा डिसिप्लिन उसके लाइफ में नहीं है ना, तो वो अपने लाइफ की ऊंचाई में वो पहुंचना चाहेगा, वो कभी नहीं पहुंचेगा। अगर आप अपने लाइफ के पिक पे जाना चाहते हो, तो आपको डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। यही एक ऐसा चीज़ है ना, जो आपको हर वो चीज़ दिलाएगा जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो। चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू फॉलो डिसिप्लिन वाइल स्टडिंग, और बच्चे को सिखाया जाता है डिसिप्लिन को फॉलो करना। कब? जब वो पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान, खाने के दौरान और खेलने के दौरान। एडल्ट शुड ऑल्सो लीड डिसिप्लिन लाइफ, और बड़े को भी डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स अटेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर जिस बंदे के लाइफ में डिसिप्लिन है, तो उसके पास तुम एक चीज़ नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ देखोगे, और उस पॉजिटिव चीज़ में से एक क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। डिसिप्लिन हेल्प्स स्टे हेल्दी एंड लिव एन एक्टिव लाइफ। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन है, तो आप हेल्दी, और आपका जो ज़िंदगी, आपका जो लाइफ स्टाइल होगा ना, वो काफ़ी एक्टिव होगा। आप कभी लेज़ी फील ही नहीं करोगे। डिसिप्लिन हेल्प्स गेन सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन हेल्प्स परफॉर्म बेटर इन एकेडमिक। और डिसिप्लिन किस चीज़ में हेल्प करेगा? गेन सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं कि आज मैं ये करूँगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, एक्शन लेने का टाइम आता है, तो वहाँ पे वो पीछे आ जाते हैं।
और फिर वो कल कल करने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन की कमी है। और डिसिप्लिन हेल्प्स परफॉर्म बेटर इन एकेडमिक। अगर आप किसी चीज़ में किसी चीज़ को आप रूटीन फॉलो कर रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए हो ना, तो आप उसमें बेहतर करोगे। डिसिप्लिन हेल्प्स अचीव गोल्स इन लाइफ एंड बी हैप्पी। और लाइफ में जो भी गोल है आपका, अभी तो आप लोग का क्या मकसद है? बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना और अच्छे से पढ़ना। तो जो बच्चा ईमानदारी से 1 साल का यूज़ किया है, अच्छे से यूज़ किया है, उसको वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो आप में से अच्छे से टाइम का यूटिलाइज़ करोगे और आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन वाली हैबिट को कल्टीवेट करोगे, तो ऑब्वियसली आप अपने लाइफ में आगे जाओगे। तो ये सारा चीज़ क्या पैसेज पढ़ने के बाद मुझे सारा चीज़ समझ में आया कि यहाँ पे डिसिप्लिन की बात हो रही है। तो हम या तो एक टाइटल दे दिए डिसिप्लिन, या ये भी बता दें कि डिसिप्लिन के वैल्यू के बारे में, कि डिसिप्लिन का वैल्यू क्या है। तो ये 2 टाइटल में से कोई एक टाइटल, हम यहाँ पे 2 टाइटल दिए, टाइटल सिर्फ एक ही देना है। आप अगर हम इस पैसेज के अकॉर्डिंग अगर ये टाइटल देंगे ये भी सही है, अगर ये देंगे ये भी चलेगा। अब इस पैसेज में जो लिखा हुआ है उसको हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। डिसिप्लिन इज समथिंग दैट कीप्स ईच पर्सन इन कंट्रोल। डिसिप्लिन क्या होता है? जो पर्सन को कंट्रोल में रखता है। हम लोग क्या होते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल। हम चीज़ करना चाहते हैं कंट्रोल, लेकिन वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो डिसिप्लिन आपको कंट्रोल में रखता है। इट मोटिवेट्स पर्सन टू प्रोग्रेस इन लाइफ। और पर्सन को, व्यक्ति को मोटिवेट करता है लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए। अगर लाइफ में सक्सेस, कामयाब होना है तो डिसिप्लिन होगा, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। फॉर ए स्टूडेंट के लिए इट इज़ द पेरेंट्स एंड टीचर्स हु टीचेस डिसिप्लिन। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पेरेंट, उसके गार्जियन और जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, वही उन्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं। अ डिसिप्लिन पर्सन कैन स्टे फोकस एंड स्टे कमिटमेंट टू गोल्स। और जो डिसिप्लिन पर्सन होते हैं वो स्टे फोकस, वो अपने टारगेट पर फोकस रहते हैं बाबू। उनको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, उनको कोई करेगा ही नहीं अगर उसके लाइफ में डिसिप्लिन है। और कमिटेड मतलब जो वो बोलता है, जो वो कमिटमेंट करता है खुद से, उसे पूरा करता है। ये गुड क्वालिटी है। हम लोग क्या होता है, आप से क्वेश्चन करोगे, जो सोचते हो, जो करने के लिए सोचते हो कि आज मुझे ये करना है, अगर उस चीज़ को कर लेते हो तो समझो कि आप कमिटेड हो, आप सेल्फ कंट्रोल है आपका आप पे। अगर ऐसा नहीं है तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। और ये हेल्प करता है स्टूडेंट की पर्सनालिटी को शेप करने में, निखारने में। दस डिसिप्लिन इज़ हेल्पफुल टू एवरीवन। इसीलिए डिसिप्लिन हर लोगों के लिए ज़रूरी है। तो हम क्या बताएं कि पैसेज को अच्छे से पढ़ के टाइटल देना है, और उसके बाद जो पैसेज में जो मीनिंग है ना, जो पैसेज में जो बताया गया उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, बस इतना करना है। तो हम तुमको पैसेज भी बता दिए, पैसेज से क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना रहता है पिछले लेक्चर में था। आज प्रिसाइज राइटिंग बताएं बाबू। जो आसान लगेगा एग्जाम में, दोनों में से एक ही बनाना, जो आसान लगेगा उसको आप एग्जाम में बनाइएगा। तो चलो अब एक और जो है लास्ट, ये जो पैसेज है प्रिसाइज है 2015 का है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ, सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट यही करना है कि इसका सुटेबल टाइटल क्या होगा, सुटेबल टाइटल क्या होगा, और 2-3 सेंटेंस इस पैसेज के बारे में लिख के हमको बताओ, और बेहतर रहेगा। सारे कमेंट को मैं चेक करूँगा बाबू, और कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चे लोग। और जो बच्चे जो मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, राइट,
तो आप मेरे इंग्लिश बिहार बोर्ड वाले 12th वाले प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे बिहार बोर्ड इंग्लिश के रिगार्डिंग सारा ग्रामर का टॉपिक, टेंस, वॉइस, नरेशन, हर टॉपिक आपके लैंग्वेज में वहाँ पे बताया गया है। आप वहाँ पे जाओ और वीडियो को देखो और हर बच्चे तक शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।